पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से पढ़िए और उसके बाद इसको समझने का कोशिश कीजिए कि प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, क्योंकि जब तक प्रश्न को आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम प्रश्न को समझाते हैं और उसको हल भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही दो बिंदु दिया गया है। बिंदु ए जो है और इसका निर्देशांक है 1, और दूसरा बिंदु आपका बी है जिसका निर्देशांक आपका है -4, तो चलिए इस दोनों बिंदु को हम लोग नीचे बना लेते हैं। तो एक बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम आपका हो गया ए, जिसका निर्देशांक आपको दिया गया है 1, तो इसको लिख दीजिए 1, और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है -4, तो मानिए कि दूसरा बिंदु आपका यहाँ है जिसका निर्देशांक आपका हो गया -4, उसके आगे प्रश्न को पढ़िए कि क्या बोला था। प्रश्न में बोला था कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। सबसे मेन लाइन यही है कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। तो देखिए बिंदु A और बिंदु B, तो बिंदु A और बिंदु B के मिलाने से एक रेखाखंड बना। बिंदु A और बिंदु B के मिलाने से एक रेखाखंड बना और यह रेखाखंड जो है x अक्ष से विभाजित है। क्या बोला कि यह रेखाखंड जो है x अक्ष से विभाजित है। अब x अक्ष से विभाजित है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए हम लोग निर्देशांक किस प्रकार से लिखते हैं, निर्देशांक। तो निर्देशांक हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में और इसके अंदर पहला वाला x होता है और दूसरा वाला आपका y होता है। तो यहाँ पर ही बोला कि x अक्ष से विभाजित है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जब x अक्ष से विभाजित बोलेगा तो आपका x का x रहेगा और आपका y 0 हो जाएगा। जब आपको बोलेगा कि x अक्ष से विभाजित है तो x रहेगा, y 0 हो जाएगा। यदि प्रश्न में बोलता कि y अक्ष से विभाजित है, y अक्ष से विभाजित है, इसका मतलब कि x 0 हो जाता और y है तो y लिखता। तो अब आप इसको समझिए कि क्या बोला कि रेखाखंड जो है, रेखाखंड AB जो है x अक्ष से विभाजित बोलिए या आप बोलिए कि x, 0 से विभाजित है। तो विभाजित मतलब क्या होता है, इसको दो भाग में बांटना। तब माना कि एक बिंदु यहाँ पर ही हो गया जो कि आपका x अक्ष से विभाजित है, x अक्ष से विभाजित बोलिए या x, 0 से विभाजित बोलिए, एक ही बात है। तो इस बिंदु का आपका नाम दे दीजिए। और आगे भी आपसे प्रश्न से पूछा कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित किया। प्रश्न में ये भी पूछा कि रेखाखंड AB को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित किया। तब हम मान लेंगे कि रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित किया। अब चलिए हम लोग इतना बात को लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिया कि रेखाखंड A और B x अक्ष यानी x, 0, आप x अक्ष बोलिए या x, 0 बोलिए, एक ही बात है। तो आपको यहाँ पर हमने क्या लिखा कि मान लिया कि रेखाखंड A और B x अक्ष यानी x, 0 से
के अनुपात 1 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित है, विभाजित है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है P बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए प्रश्न में बोला थे कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु तो आपका यही है, यानी P बिंदु का निर्देशांक निकालना है और आपको निकालना है कि यह रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र आपको याद होगा कि विभाजन सूत्र आपका होता है कि m1x2 प्लस m2x1 अब बटा में आपका होता है m1 प्लस m2। ये आपका x वाला हो गया। तो x वाला के मदद से हम लोग x का मान निकालते हैं और y वाला के मदद से हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। तो विभाजन सूत्र आपका क्या हो गया? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर हो गया m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और फिगर में आपको क्या करना है देखिए। हम यहाँ पर एक रफ फिगर बना लिए हैं 1, -5 और P बिंदु का निर्देशांक आपका है x, 0 और B बिंदु का निर्देशांक आपका है -4, 5 और इसको k अनुपात 1 में विभाजित किया। तो देखिए आपका पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और आपका -4 जो है आपका x2 का काम करेगा, 5 जो आपका y2 का काम करेगा और P बिंदु का निर्देशांक आपका x, 0 है। तो पहला वाला आपका x होगा और बाद वाला आपका y होगा, मतलब कि x का मान आपका x ही हो गया और y का मान आपका 0 हो गया। उसके बाद इसको k अनुपात 1 में विभाजित किया, यानी m1 का मान आपका k है और m2 का मान आपका 1 है। अब सभी मान को हम लोग यहाँ बारी बारी से पुट कर लेंगे। तो देखिए x है तो x लिखिए बराबर m1। तो m1 के जगह पे आपका k है तो आप k लिख दीजिए और उसके बाद x2 तो x2 के जगह पे आपका -4 तो आप -4 लिखिए प्लस m2 तो m2 के जगह पे आपका 1 है तो 1, उसके बाद x1 तो x1 के जगह पे आपका 1 है तो ब्रैकेट में आप इसको 1 लिख दीजिए। और नीचे आपका क्या होता है? नीचे आपका होता है m1 प्लस m2। तो m1 के जगह पे आपका k और m2 के जगह पे आपका 1 हो गया। उसका देखिए y इक्वल टू m1 तो m1 के जगह पे कितना है? m1 के जगह पे k और उसके बाद y2 तो y2 के जगह पे आपका 5 है तो इसको 5 लिखिए ब्रैकेट में। अब प्लस m2 तो m2 का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद y1 तो y1 का मान आपका -5 तो ब्रैकेट में लिख दीजिए -5 और नीचे आपका होता है m1 प्लस m2 तो आपका हो गया k प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x बराबर आपका हो गया k को -4 से गुना करेंगे तो आपका -4k हो गया, प्लस तो प्लस लिखे 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो आपका 1 हो जाएगा और नीचे आपका बच गया k प्लस 1। इतना तो आ गया समझ में। उसका देखिए y इक्वल टू 5 को k से गुना करेंगे तो आपका 5k हो जाएगा, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 अब बटा में आपका हो गया k प्लस 1। अब यहाँ पर ही आप ध्यान से देखिए कि x का मान आपका x था तो आपका x का मान आपका x हो गया, लेकिन यहाँ पर ही y का मान कितना है? y का मान 0 है। तो हम लोग यहाँ पर ही क्या करेंगे? y के जगह पे 0 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर आप 0 लिखिएगा तो 0 इक्वल टू 5k -5 अब बटा में आपका हो जाएगा k प्लस 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का रहे तो हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला के साथ और नीचे वाला का गुना ऊपर वाला के साथ। तो हम लोग सबसे पहले नीचे वाला का गुना ऊपर वाला के साथ कर देते हैं। तो जब 1 का गुना करेंगे 5k -5 से तो यही हो जाएगा 5k -5 इक्वल टू, और जब 0 से इसको गुना करेंगे तो आपका
जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है जीरो ही आएगा। तो देखिए 5 के बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 5, तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में 5, तो के इक्वल टू हो गया 5 और बटा में आपका 5, तो आपका कट जाएगा एक बार में। तो के का मान कितना आ गया, के का मान आपका 1 आ गया। तो प्रश्न में हम लोग क्या मान के चले थे, प्रश्न में हम लोग मान के चले थे कि रेखाखंड ए बी को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो के का मान कितना आ गया, के का मान आपका आ गया 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि रेखाखंड AB को बिंदु P 1:1 में विभाजित करता है। तो इतना बात को हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दिए कि यहाँ रेखाखंड A और B को x अक्ष यानी x,0 से k अनुपात 1 अर्थात 1:1 के अनुपात में विभाजित है। तो k अनुपात 1, तो k का मान 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो 1:1, तो यहाँ पर बिंदु P जो है, बिंदु P बोलिए या x अक्ष बोलिए या x,0 बोलिए, एक ही बात है। तो x अक्ष जो है रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित किया। उसके आगे भी प्रश्न आपसे बोला कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब कि P बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो P बिंदु का निर्देशांक आपका है x,0। तो x,0 है, तो यहाँ देखिए आपका x इक्वल टू आया -4k + 1 बटा में k + 1, और k का मान हम लोग निकाल लिए 1। तो हम लोग यहाँ पर k का मान रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि x इक्वल टू है -4k आप प्लस में 1 और नीचे आपका है k + 1। तो आपको निकालना है P बिंदु का निर्देशांक। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, पुट k इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ k है उसके जगह पे हम लोग 1 रख लेते हैं। तो x इक्वल टू -4 और k के जगह पे आपका 1 हो जाएगा, आप प्लस में 1 और नीचे आपका 1 + 1। इसको सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू -4 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो -4 आप +1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका बच गया -4 + में 3, -4 + में 3। जब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -3 अब बटा में 2। तो x का कितना मान आ गया, x का मान आपका -3/2। तो आपको निकालना था विभाजन बिंदु। तो विभाजन बिंदु आपका P है, तो P का निर्देशांक आपका x,0 है। तो x,0 है, तो x का मान आपका हो गया -3/2 और एक बिंदु आपका हो गया 0, जो कि यही आपका विभाजन बिंदु हो गया। तो प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए। यदि आप चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कीजिए। यदि समझ नहीं आता एक बार में तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका पहला भाग हो गया, नीचे आपका दूसरा भाग हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व आप खुद से कर लीजिएगा। और यहाँ पर ही आपका तीसरा भाग हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।